वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है बेटा, देखिए देयर आर two ways in which we can talk about what someone has said. We can quote द वे शब्द जो स्पीकर के द्वारा जो बातें कही जाती है, एक्चुअल बात जो कि त्यों, द एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स। कोई भी बात बेटा हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर के द्वारा कहे गए हैं, और जब वही बातें हम किसी सेकंड पर्सन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को बताई जाए तो उसका थोड़ा स्टेटमेंट वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि वी कैन से एग्जाम्पल है आपका हिमांशु सैड। हिमांशु ने कहा क्या, कॉमन कॉमर्स बिगिन, आई सा ए ग्रेट फिल्म। क्लियर? ये हो गए बेटा बिल्कुल हिमांशु के एग्जैक्ट वर्ड, स्पीकर के द्वारा कही गई बात। ठीक है, लेकिन इस बात को हम दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। अगर हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, किसी अन्य को बता रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा, वी कैन ऑल्सो टॉक of what was said without repeating the exact word. अब इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए हिमांशु सैड दैट। हिमांशु ने कहा कि, उसने, ही सा ए ग्रेट फिल्म। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका, ये तो है आपकी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, और ये है आपकी इनडायरेक्ट
स्पीच। क्लियर? तो ये दो वे हो गए आपके, टू वे हैं जिसके द्वारा बात बताई जा सकती है। तो इनके बहुत सारे रूल भी हैं बेटा। इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके पहले तो आप जनरल रूल ही देख लीजिए। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रूल चेंज होंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट। we use inverted commas, और कोटेशन मार्क to make of the exact word। जो एग्जैक्ट वर्ड कहे गए हैं स्पीकर के द्वारा उनको हम किस में करेंगे बेटा, कॉमाज में या फिर इन्वर्टेड कॉमाज में। एग्जैक्ट वर्ड्स दैट द स्पीकर हैज़ यूज्ड जो स्पीकर के द्वारा यूज किए गए हैं वर्ड उनको हम किस में करेंगे, कोटेशन मार्क में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ए रिपोर्टिंग वर्ब is used like said in the example of डायरेक्ट स्पीच। अबाउट, आपने ऊपर देखा है कि इसमें क्या लिखा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अधिकतर क्या यूज होगा, सैड, कहा। द स्पीकर्स वर्ब आर यूजुअली, ये तो हो गए बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में। इन डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ पहचान है सेंटेंस की, वे क्या है, इसमें कोई भी कोटेशन मार्क नहीं लगेगा, नो कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को हटा दिया जाता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड।
तो इनमें यूज नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट है इसमें बेटा, कंजक्शन का यूज किया जाता है। कंजक्शन क्या है, देखिए, एक कंजक्शन कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, दैट सबसे अधिक, तो दैट, इफ इंटरोगेटिव में होता है, वाट ये डबल इंटरोगेटिव वगैरह में आएगा, वाट, वाई, ETC। ये हो गए बेटा इसमें कंजक्शन का जो काम करेंगे। मे बी यूज्ड to introduce the indirect speech क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई है, यू है, इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग किसके अनुसार होगा, टू पर्सन, क्लियर। और जो मेन वर्ब होती है उसमें भी परिवर्तन होता है, वो कैसे होगी बेटा, देखिए, द मेन वर्ब in the sentence change into the main verb in the sentence, usually अधिकतर change to the past tense, क्लियर बेटा। और जो सभी सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो एग्जैक्ट वर्ड कहे जाते हैं स्पीकर के, और इनडायरेक्ट स्पीच में ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस change into statement, ठीक है बेटा। ये हो गए रूल आपके, कुछ पहचान है इनडायरेक्ट स्पीच की है और कुछ पहचान है आपकी डायरेक्ट स्पीच की, ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं, आगे कुछ रूल है आपके, रूल्स फॉर चेंज, for changing direct speech into indirect
स्पीच। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस। अब देखिए बेटा पहला है, सबसे पहले आते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। द सिंपल प्रेजेंट indirect speech becomes the simple past। become the simple past, ठीक है। किसमें? इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, जैसे कि सरोज सैड, सरोज said, comma, inverted commas begin, I am a tall girl, inverted commas close। ठीक है बेटा, अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? सरोज said that, ये हमारा प्रेजेंट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा ना। तो लेकिन प्रोनाउन का भी ध्यान रखना है, प्रोनाउन आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। सरोज एक लड़की है तो हम यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा सी में, सी वाज ए टॉल गर्ल। अब इनमें से जो इन्वर्टेड कॉमास है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये एक तरह से स्टेटमेंट की तरह लिखा जाएगा। क्लियर? बट इसमें कुछ ऐसे भी हैं बेटा जिस जो चेंज नहीं होता, वो क्या है देखें। However, four statements about universal truth, यदि सेंटेंस में बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? दैट आर ट्रू टू एट ऑल टाइम्स, क्योंकि यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है वो हमेशा सत्य होता है और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज is made, no change is made in the tense
in the tense of the verb। तो बेटा वैसे तो जो नॉर्मल है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए वो सत्य माना जाता है सभी समय के लिए, तो इसमें इसीलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही, जितना आपको लिखाया गया है उतना अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू।